हाउ डिड आई जॉइन अ बिग फोर फर्म एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ऐसा कंपनी सेक्रेटरी अर्नस्ट एंड यंग ईवाई वन ऑफ द बिग फोर फर्म वो ज्वाइन किया था। जो नए व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 2021 में मैंने ईवाई ज्वाइन किया था एज अ कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज का ड्रीम होता है कि वो भी बिग फोर फर्म ज्वाइन करे और वहाँ पे काम करे, क्योंकि एक बार आप कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप अच्छा काम सीख लेते हो, तो आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। मेरे ये वाले वीडियो में मैंने 5 अलग अलग मेथड्स बताए जिसको यूज़ करके आप कोई भी बिग फोर फर्म ज्वाइन कर सकते हो, और ये 5 मेथड्स यूज़ करके ही मैंने 4 में से 3 बिग फोर फर्म में इंटरव्यू दिया है। इसमें मैंने अलग अलग मेथड्स बताए, जैसे रेफरेंस, मतलब अगर आपका कोई रेफरेंस है वो बिग फोर फर्म में, तो वो सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं वो। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास रेफरेंस हो, या फिर जब भी कोई जॉब ढूंढ रहा है तभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन या फेसबुक पे वैकेंसी पोस्ट हुआ ही हो, क्योंकि हमेशा नहीं आता है वैकेंसी बिग फोर फर्म्स में, कभी कभी सीएस के रिलेटेड वैकेंसीज पोस्ट होता है। तो इसलिए आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, और इसको यूज़ करके आप इंडिपेंडेंटली बिग फोर फर्म ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे मेरा कोई रेफरेंस नहीं था जब मैंने ईवाई ज्वाइन किया था, बट मैंने ये वाला मेथड यूज़ करके ईवाई ज्वाइन किया था, और मैं सिर्फ बोल के नहीं बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकली ये एक बिग फोर फर्म के वेबसाइट पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मेथड यूज करके मैंने ये बिग फोर फर्म ज्वाइन किया था। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा आज। तो आज जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो है करियर स्टेप ऑफ बिग फोर फर्म्स वेबसाइट। मेरे ये वाले वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, बट उसमें सिर्फ एक ओवरव्यू था, प्रैक्टिकली मैंने नहीं बताया था कि कैसे वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। बट आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन किया था तब मेरा रेफरेंस नहीं था, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप में वैकेंसी नहीं दिखा था। तो यही सेम मेथड यूज़ करके मैंने भी ज्वाइन किया था ईवाई। बिग फोर फर्म्स का जो करियर स्टेप होता है उसमें ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आपको अगर वैकेंसी ढूंढना है तो वो इजी नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होता है वो अलग रहता है। जो जनरली हम टर्म्स यूज़ करते हैं जॉब सर्च करने के लिए वो अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर आपको कोई कंपनी ज्वाइन करना है या फर्म ज्वाइन करना है, तो उनके करियर स्टेप पे आप क्या सर्च करोगे? कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, ये सारे कीवर्ड्स आप जनरल डालोगे तब आपको वैकेंसी आ जाएगा, अगर सीएस का वैकेंसी होगा तो। बट यहाँ पे आपको सीएस वर्ड डालने से या कंपनी सेक्रेटरी वर्ड डालने से वैकेंसी नहीं आएगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे आप ऐसा कंसल्टेंट ज्वाइन करते हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी है, बट यहाँ पे जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे इनके क्लाइंट्स को वो ऐसा कंसल्टेंट प्रोवाइड करोगे। इसलिए आप कभी भी सीधा सीएस डालोगे, कंपनी सेक्रेटरी डालोगे तो आपको वहाँ पे 0 वैकेंसी दिखाई देगा। एकदम सिंपल वर्ड में बताओ तो आपका क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी है, आप ज्वाइन भी ऐसे कंपनी सेक्रेटरी करोगे, बट यहाँ पे जो आपका जॉब होगा, जो रोल होगा, जो प्रोफाइल होगा वो होगा कंसल्टेंट का। इसके लिए इनके करियर स्टेप पे कंपनी सेक्रेटरी वर्ड नहीं यूज़ होता है। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक पे ये लोग वैकेंसी पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कंपनी सेक्रेटरी, बट करियर स्टेप पे सीएस वर्ड नहीं यूज़ होता है, कंसल्टेंट वर्ड यूज़ होता है, और अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ होता है जो आगे मैं आपको बताऊँगा ये वीडियो में। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको प्रैक्टिकली प्रोसेस बताता हूँ अप्लाई करने का थ्रू करियर स्टेप। और 1 साल पहले 2021 में मैंने अभी जो प्रोसेस बताऊंगा वही प्रोसेस यूज़ किया था, और उसी के थ्रू मुझे जॉब लगा था ईवाई में। और ये प्रोसेस आप कोई भी बिग फोर में यूज़ कर सकते हो, मैं ईवाई का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने वो प्रोसेस फॉलो किया था। तो ये मैंने ईवाई का वेबसाइट ओपन कर लिया है, और जैसा आप देख सकते हो ये होम पेज है। होम पेज ही मैंने ओपन किया है, जो सबसे फर्स्ट अपीयर होता है कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तब, ताकि मैं आपको पूरा स्क्रैच से बता सकूं। तो होम पेज पे यहाँ पे टॉप पे आपको दिखेगा इनसाइट, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज और करियर्स। तो यही है करियर स्टेप जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा वीडियोज़ में। तो अभी आपको इसमें जाना है करियर्स में, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। आपको जाना है हाउ टू ज्वाइन अस, क्योंकि हमको जानना है कि कौन सा वैकेंसीज है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया हाउ टू ज्वाइन अस पेज। काफ़ी इजी है ये, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इतना अच्छा पेज इन्होंने डेवलप किया है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, डिस्कवर, हाउ टू ज्वाइन अस, हाउ वी हायर, ये सब हमको नहीं देखना है। इंटरव्यू टिप्स ये भी कभी और देखेंगे कोई और वीडियो में। व्हाट वी लुक फॉर ये भी कभी और देखेंगे। यहाँ पे है हमारा मेन चीज़, ये है जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे 2 है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल और स्टूडेंट एंड एंट्री लेवल। तो मैं अभी वीडियो के लिए स्टूडेंट एंड एंट्री लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑडियंस है हमारे चैनल की वो फ्रेशर्स है, या तो उनको 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं स्टूडेंट एंड एंट्री लेवल के लिए सर्च करता हूँ फाइंड जॉब्स पे। तो अभी आपको पूरा जितना भी वैकेंसी है ईवाई में, और ये ग्लोबल है, तो इसमें हम पहले तो इंडिया का फिल्टर लगाएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टार्ट से। तो ये पेज लोड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो 6455 इतना वैकेंसीज है टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड ईवाई में, ठीक है।
और ये अपडेटेड नहीं रहता है, मतलब एक दो दिन का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे 4 फिल्टर है। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से आप देखो एकदम। इसमें कंट्री रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमको इंडिया में ही जॉब चाहिए। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया का चाहिए तो आप रिलेवेंट फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने कर दिया क्लोज। तो इंडिया में है 3309। ओके, सो इसके बाद है EY ऑफिस लोकेशन, ये सिटी है। मैं अभी के लिए कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ सिटी में, मैं इसको ओपन रख रहा हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी का चाहिए तो आप डाल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप ऐसा फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो आप इसको ओपन रखो। बाद में अगर आपको कोई और जगह पे भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप नेगोशिएट करके अच्छे से बात करके उनसे आप जो भी आपका बेस लोकेशन है, जहाँ पे भी जो भी सिटी में आपको चाहिए वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड है सर्विस लाइन बिजनेस एरिया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना। और टारगेट स्टार्ट ईयर, ये भी कुछ इसको आपको करना नहीं है। बेसिकली ये वो है कि आप कब कौन से ईयर में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसको भी आप ब्लैंक रखो। तो आपने एक फिल्टर लगा दिया है इंडिया का। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी सेक्रेटरी नहीं मिलेगा इस पे, क्योंकि द सिंपल लॉजिक मैंने बताया, आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे एज ए कंसल्टेंट। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाए उसके लिए मैं सर्च करता हूँ कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे आप देखो 0 रिजल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं होता है कंपनी सेक्रेटरी का। जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने खुद ज्वाइन किया था और बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज है जो काम करते हैं बिग 4 में, बट यहाँ पे बता रहा है 0 रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का वैकेंसी नहीं है, कंसल्टेंट का है। जो ऐसा कंपनी सेक्रेटरी अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसका रोल और जॉब प्रोफाइल होगा कंसल्टेंट का, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी, जनरली लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी सर्च करते हैं, उनको 0 रिजल्ट दिखता है तो वो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे तो वैकेंसी ही नहीं है CS का, ठीक है। बट ये गलत तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल तरीका, मतलब कौन से टर्म यूज करके ये लोग CS की वैकेंसी पोस्ट करते हैं। और मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा जो मेरे ज्वाइनिंग पे और जो मेरे एग्जिट पे टर्म्स यूज हुए थे। मतलब जैसे ज्वाइनिंग पे आपको ऑफर लेटर मिलता है, एग्जिट पे आपको रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपका एक पोर्टल क्रिएट होता है जहाँ पे आपको डिटेल्स अपडेट करना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग। तो मैं डायरेक्टली आपको वो सब बताऊंगा ताकि आप मेन टर्म यूज कर सको जब भी आप वैकेंसी सर्च करो। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ ईमेल जो मुझे आया था जब मैंने ज्वाइन किया था EY। ये फर्स्ट ईमेल है जो मुझे EY के तरफ से आया था, लाइक फर्स्ट ऑफिशियल ईमेल। HR का कॉल वगैरह तो पहले ही आ जाता है इंटरव्यू के लिए, बट ये ईमेल पहला है जो मुझे EY के एंड से आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ब्लर की है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कीवर्ड है यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्दर टू योर कंफर्मेशन वी आर प्लीज टू मेक यू एन ऑफर फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट। ये तो है डेजिग्नेशन। पोजीशन इन बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक कीवर्ड आपको ध्यान से नोट करना है, बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क। तो ये एक डोमेन है, जैसे मल्टीपल डोमेन होता है, जैसे लीगल एडवाइजरी, मर्जर एंड अमलगमेशन, एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, और भी होते हैं अलग अलग, फॉरेंसिक ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, अलग अलग डोमेन्स होते हैं। तो जैसे ये है डोमेन बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, जो आता है लीगल एंड कंप्लायंस के अंडर। बट लीगल एंड कंप्लायंस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी सब फील्ड्स आ सकती है, राइट। तो एक आपको नोट करना है बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, ये आपको कीवर्ड सर्च करना है। मैं आपको पहले सारे कीवर्ड्स बता देता हूँ, फिर मैं सर्च करके बताऊंगा, ठीक है। तो एक हो गया बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, जो यहाँ पे जो फॉर्मल ईमेल मुझे आया था EY से उसमें मेंशन्ड है। अब मैं आपको सेकेंड चीज़ बताता हूँ, जो हमारा पोर्टल क्रिएट होता है आफ्टर यू एक्सेप्ट दी ऑफर। एक पोर्टल क्रिएट होता है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स डालना पड़ता है आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में और बैकग्राउंड जो भी आपका एजुकेशन वगैरह है। वो एक फॉर्मल पोर्टल होता है जो इंटरव्यू के पहले नहीं होता, आफ्टर इंटरव्यू जब आप ज्वाइन करते हो ना तो होता है। तो मैं आपको ये पोर्टल का एक स्पेसिफिक पेज बताता हूँ जो हमारे काम का है, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स रेलेवेंट नहीं है ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो, पोजीशन अप्लाइड फॉर कंसल्टेंट / एग्जीक्यूटिव। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट आप ज्वाइन करोगे, नॉट एज ए कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज इट्स अ बिग 4 फर्म, इट्स नॉट अ कंपनी। जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, कोई भी कंपनी हो सकता है, वहाँ पे आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करते हो बिकॉज दैट इज अ कंपनी, बट दिस इज अ कंसल्टिंग फर्म, इसीलिए आप ज्वाइन कर रहे हो एज ए कंसल्टेंट। अब उससे भी इंपॉर्टेंट आप नीचे देखो, सर्विस लाइन, स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन, ये आपको अच्छे से नोट करना है। ये और एक कीवर्ड है स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन, जहाँ पे
कंपनी सेक्रेटरी जा सकता है। मतलब बेसिकली मैं खुद ही था यहाँ पे, ये मेरा ही प्रोफाइल जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरा ही है। तो मेरा सर्विस लाइन था स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन। एक आपने इसके पहले देख लिया बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, ये डोमेन है, और उसके बाद सर्विस लाइन है स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जा सकता है। और ये स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन में ही बेसिकली मर्जर एंड अमालगमेशन भी आता है, क्योंकि मर्जर एंड अमालगमेशन भी इसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड आपने नोट कर लिया स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ और एक डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो मेरे ही ज्वाइनिंग के रिलेटेड है। उसमें आप देखो राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस यूनिट, उसके नीचे है सब मैनेजमेंट यूनिट रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑफ कोर्स ये भी बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क का ही एक सब टीम है, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक आप आइडिया ये ले सकते हो कि अलग अलग कीवर्ड्स होता है, मतलब कहीं पे भी आपको कंपनी सेक्रेटरी वर्ड नहीं दिखने वाला है, तो आपको ये कीवर्ड्स के बेसिस पे ही सर्च करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च करना है, कौन सी जगह पे आपको अप्लाई करना है, बट पहले आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप समझ लो कि कौन से वर्ड यूज होते हैं। मतलब आपको कहीं पे भी जाना है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पहले ये समझना पड़ता है वहाँ पे हम ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा टर्म कौन सा यूज होता है, हमारा रोल क्या रहता है, डेजिग्नेशन क्या रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो चार चीज मैं आपको बता रहा हूँ उससे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कौन से टर्म से हमारा वहाँ पे वैकेंसीज आता है। तो फोर्थ टर्म आप देख लो रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और एक सब टीम है। अब ये चार कीवर्ड को लेके आप ज्वाइन कर सकते हो कोई भी बिग फोर फर्म। पहला है बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क जो मैंने आपको ईमेल में बताया था, सेकंड है स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको जो ऑनबोर्डिंग पोर्टल होता है उसमें बताया था, थर्ड है बिजनेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस जो एक्सेप्टेंस लेटर था उसमें बताया था, फोर्थ है रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन है उसमें बता रहा हूँ। और दो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी मुझे रिकॉल हो रहे हैं, अभी जो क्लिक हो रहे हैं वो है एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। ये सबसे मेन टीम है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है। तो अगर आपको कभी भी एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस का भी कोई ECG जनरली ये टर्म यूज होता है, फुल फॉर्म है एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, तो आपको उसमें अप्लाई करना है। और एक है मर्जर एंड अमालगमेशन MNA, तो MNA या मर्जर एंड अमालगमेशन जो भी आपको अगर कीवर्ड मिले तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी CS का वैकेंसी आता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, अब हमने कीवर्ड समझ लिया, अब हमको ये पता चल गया कि कंपनी सेक्रेटरी का वैकेंसी कौन से टर्म से आता है। तो अब हम देखते हैं कि सर्च हमको कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क सबसे पहला। तो अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे जो EY का वेबसाइट था उस पर, इस पर सर्च करते हैं बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क। ये देखो 730 रिजल्ट आ रहे हैं इसमें, तो इतना सारा वैकेंसीज है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 730 का पूरा 730 कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी जो वैकेंसीज होती है वो भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी आता है और बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स का आता है, ठीक है। तो आपको जो आपके रिलेटेड लगता है उसी में अप्लाई करना है। जैसे इस पर सबसे पहला आ रहा है बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क TMT इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट में हम ऐसे कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं, राइट, ऑफकोर्स, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कंपनी एक्ट में इंटरनल ऑडिट, तो इसमें आपको जाना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखो, यहाँ पे हो सकता है कि आपको दिखे वैकेंसी में कि कहीं पे मेंशन किया है CA या CMA या फिर और भी कुछ क्वालिफिकेशन, बट यहाँ पे फिर भी आप अप्लाई कर दो। मैंने भी यही किया था, जो वैकेंसी में मैंने अप्लाई किया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में CS होना चाहिए, बट फिर भी मैंने अप्लाई किया था क्योंकि इंटरनल ऑडिट ऐसा डोमेन है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। और सपोज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अगर आप अप्लाई करोगे तो ये डीम्ड है कि वो आपको CS के रिलेटेड के रोल के लिए ही कंसीडर करेंगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा नहीं है कि आपका CV वो हटा देंगे। वही डिपार्टमेंट में CS का भी रिक्वायरमेंट होता है, वैकेंसी आती रहती है, तो आपका CV वो उनको भेज देंगे जो भी CS रिलेटेड रोल है उनको, प्रोवाइडेड दैट तभी वैकेंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टर्म बताया बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क। अब मैं आपको और एक बताता हूँ रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम बैक कर देते हैं और फिर हम करेंगे रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखो आपका आ गया टोटल 386 रिजल्ट, और ये 386 के 386 CS के रिलेटेड नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्लाइंडली आप पूरे 386 में जाके एक एक में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो टेक कंसल्टिंग है, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रोल है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसका कुछ लेना देना नहीं है CS से, तो यहाँ पे मत अप्लाई करो। आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है कि जहाँ पे आपको एक्चुअली लग रहा है कि यहाँ पे CS की जरूरत हो सकती है वहीं पे करना है। जैसे आप वापस देखो टेक कंसल्टिंग, अभी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क अश्योरेंस है, यहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क अश्योरेंस। तो आपने पहले देख लिया एक कीवर्ड रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस कंसल्टिंग रिस्क, तो आपको एक आइडिया अब आ चुका है कि रिस्क वाले डोमेन में कंपनी सेक्रेटरी का जरूरत होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जाते हैं।
मैं आपको और एक सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिकली वैकेंसी ढूंढना है। तो इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ है कि नहीं। हाँ सी, यहाँ पे टू क्वालिफाई फॉर द रोल यू मस्ट हैव चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मई 18 और नवंबर 18 इन्होंने मेंशन किया। आई थिंक ये अभी तक अपडेटेड नहीं है क्योंकि अभी तक ये 2018 का बता रहा है। तो इससे आप और एक चीज़ समझ सकते हो कि बहुत टाइम ये अपडेटेड नहीं होता है क्योंकि इतने सारे जॉब वैकेंसी होते हैं, हर किसी का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो सेम रोल के लिए वो सेम डिस्क्रिप्शन ही डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैकेंसी है, बट फिर भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है प्रोवाइडेड दैट आपको ये टीम में जाना है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल्दो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, बट आपको पता चल गया कि रिस्क डोमेन में सीएस की जरूरत होती है, तो ये यहाँ से अप्लाई करके आपका सीवी आप इनके एचआर को पहुंचा दोगे और फिर आगे का प्रोसेस इनका एचआर खुद कर लेगा। जो भी सीएस वाली रिक्वायरमेंट जब भी आएगी तब वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, बट एटलीस्ट आपका सीवी इनके एचआर तक पहुंच जाएगा क्योंकि ये ऑफिशियल वे ऑफ सेंडिंग सीवी है फ्रॉम द ईवाई का करियर स्टेप, राइट। आप कोई ईमेल आईडी पे नहीं भेज रहे हो जो मिस हो सकता है, ये डायरेक्टली आप एचआर को भेज रहे हो। तो आपका सीवी यहाँ पे किसी से मिस नहीं होने वाला है, आपका सीवी कहीं ना कहीं तो एचआर के पास ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब आपका ही सीवी एचआर पहले देखेगा। ऑफ कोर्स बाहर वैकेंसी डालने से पहले वो लोग वही देखेंगे कि हमारे पास कितने सीवी है, उसी में से अगर कोई अच्छा पर्सन मिल जाता है तो उनको ही ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब आपको कीवर्ड भी मैंने बता दिया, कौन से कीवर्ड्स डाल के कैसे सर्च करना है वो भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो अभी जैसे सपोज यही वैकेंसी है, यहाँ पे आप एक्चुअली कर सकते हो बाय द वे अप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दो। ओके, तो ये जो पेज है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका प्रोफाइल ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आपने पहले बनाया तो अलग बात है, आपके पास क्रेडेंशियल्स होंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्रोफाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने आपको अब पूरा कीवर्ड बता दिया, वो कीवर्ड यूज करके कैसे वैकेंसी सर्च करना है वो बता दिया, और वैकेंसी मिल जाता है, मतलब जो भी कीवर्ड के रिलेटेड वैकेंसी मिल जाता है वो एक बार पता चल जाता है कि ये वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ पे जाके प्रोफाइल बनाना है वो भी बता दिया। तो ये मेथड यूज करके आप कोई भी बिग फोर फर्म के वेबसाइट पे जाके करियर टैब में जाके आप सेम मेथड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और आप कभी भी कोई भी बिग फोर फर्म में अप्लाई करते हो तो उनका रिप्लाई आने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये प्रोसेस आज फॉलो कर रहे हो तो 2-3 दिन बाद आपको कॉल आएगा, रिप्लाई आएगा। ऐसा इतने जल्दी आना बहुत कम चांसेस है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास रेफरेंस है। बट जनरल केसेस में इनके पास बहुत सारे सीवी आते हैं और इतने सारी वैकेंसीज होती है, इतने सारे सीवी होते हैं, इसकी वजह से टाइम लगता है। जब भी आपके रोल के रिलेटेड वैकेंसी आएगा तब ये लोग सीवी में जाके ढूंढेंगे कि ये रोल का सीवी कोई है कि नहीं, और तब फिर ये लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बताता हूँ कि मेरे केस में मैंने अप्लाई किया था, ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया वो फॉलो करने के 2 मंथ के बाद मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे केस में इतना टाइम लगा था, बट आई होप आपके केस में थोड़ा कम टाइम लगे, क्योंकि 2 मंथ्स एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है और काफ़ी चैलेंजिंग होता है इतने टाइम तक वेट करना फॉर ज्वाइनिंग। तो जनरली इतना टाइम लगता है, बट इससे कम लगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके आपको वैकेंसी सर्च करना है बिग फोर फर्म के वेबसाइट पे। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी बिग फोर फर्म के वेबसाइट पे जाके इजीली अप्लाई कर पाओगे जो भी रेलेवेंट रोल्स है उसके लिए। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है ये टॉपिक के रिलेटेड तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।